हे गाइस, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट मेकिंग के बारे में कि जब हम पढ़ते जाते हैं तो हम अपने नोट्स बनाते जाते हैं और एक दिन क्या होता है, हम इतने नोट्स बना देते हैं, हम सोचते हैं इनको बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। वो बाद एकदम जब आता है एग्ज़ाम अनाउंस करने के बाद में, फिर वो पढ़ना अजीब सा लगता है। तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आप नोट्स बनाएं तो आप हफ्ते में एक दिन को ऐसा चुन लें जिसमें संडे जैसे दिन रह गया, संडे या फिर सैटरडे, उसमें आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई करेंगे। जब जो भी आपने पूरे हफ्ते भर में जो काम किया है, आप उसी को फुल अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, सो दैट आपको एकदम से वो बर्डन फील ना हो। उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जब पढ़ाई करते हैं तो इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं और इतने डीप चले जाते हैं कि वो जो इजी और मीडियम पोर्शन है उसको वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, हमेशा टफ पोर्शन को रिवाइज़ करते रहते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि एग्ज़ाम जो रहता है, एग्ज़ाम जो आपके सामने रहता है वो 50% ईजी रहता है, 30% मीडियम रहता है और 20% है वो हार्ड रहता है। तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ 20% को ही रिवाइज करते जाते हैं, इस सेक्शन को इग्नोर करते जाते हैं। ये सेक्शन का मतलब बेसिक्स क्वेश्चन को इग्नोर करते जाते हैं और पेपर में मैक्सिमम सिलेक्शन आपका इजी क्वेश्चन से और मीडियम क्वेश्चन से ही होता है। ये तो आपकी मेरिट बनाने के लिए यूज़फुल रहते हैं कि आप थोड़ा सा हाई कर जाएं। बट कुछ स्टूडेंट्स इस सेक्शन को रिवाइज करना ही इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है ये तो आसान है, ये तो क्या ही पूछेगा, लेकिन नहीं, वो भी पेपर का पार्ट है। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। तुम्हारे जो भी नोट्स हैं, तुमको हैबिट डालना पड़ेगा उस नोट से बात करने का, उनसे क्वेश्चन करने का। कैसे क्वेश्चन करने का, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूँ। जैसे DFCCIL के बारे में है। DFCCIL, क्या आपको पता है DFCCIL इंडियन रेलवे, उसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सबसे पहले किन दो कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया गया था, कितना % काम हो चुका है उन पे 2020 तक, और कौन सी DFCCIL को किस कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है, इसका फाउंडेशन ईयर क्या है, इसकी फाउंडेशन डेट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स, ये बेसिक्स में आता है, ये इजी क्वेश्चंस में आता है। इसका फाउंडेशन, एक सेकेंड, हाँ, इसका फाउंडेशन जो ईयर था वो कौन सा था, ठीक है। इसके जो चेयर MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कितने हैं। इसका ये कौन सा PSU है, क्या ये मिनी रत्ना है, क्या ये नवरत्ना है, या फिर ये महारत्ना है। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। कॉरिडोर हैं, सिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस सिटीज़ में है। लुधियाना से लेके दनकनी तक आपका ईस्टर्न है, और दादरी उत्तर प्रदेश में से लेके JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक मुंबई में महाराष्ट्र वेस्टर्न वाला है। तो आपको पूरा इनका अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन ईयर आपको पता होना चाहिए, कंपनी एक्ट पता होना चाहिए। ये बेसिक्स क्वेश्चन है, इनको आप मिस नहीं करना। अब बात करते हैं वेस्टर्न कॉरिडोर की। वेस्टर्न कॉरिडोर का आपको ये पता होना चाहिए ये कितने किलोमीटर का है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कितने स्टेट से निकलता है, ये 5 स्टेट से निकल। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। हरियाणा से निकलता है, राजस्थान से निकलता है, गुजरात से। वो ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है कि वेस्टर्न कॉरिडोर कौन से स्टेट से पास नहीं होता है, और उसमें ऑप्शन लिख देगा, हरियाणा लिख देगा, राजस्थान दे देगा, गुजरात दे देगा, और फोर्थ ऑप्शन दे देगा मध्य प्रदेश। तो आपको उस टाइम पे मध्य प्रदेश में टिक करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन जो स्टेट्स हैं, 5 जो स्टेट्स हैं, उनमें सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कौन कवर करता है, तो वो राजस्थान करता है। सबसे मिनिमम कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। तो 5 स्टेट्स, इन सब के बारे में आप अपने नोट से बातें कीजिए। उसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, वडोदरा है, अहमदाबाद है, फुलेरा है, रेवाड़ी है, सूरत है। तो ये सब आपको पढ़ने हैं, ये सब बेसिक्स नॉलेज आपको ये मिस नहीं करना है आपको आपके नोट्स में रिवाइज करते वक्त, कि केवल हार्ड के पीछे न रहे हैं आप। उसका आपको रूट एक बार याद रहना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट से गुजरता है और कौन से स्टेट से नहीं गुजरता है। इनकी आप ट्रिक्स भी बना लीजिए आप। HRGMU, HRGMU, ये भी सही ट्रिक बन गई, HRGMU, ठीक है, ये भी सही ट्रिक बन गई, HRGMU। बस इसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा, HRGMU, आपको याद रहेगा। H फॉर हरियाणा, R फॉर राजस्थान, G फॉर गुजरात, M फॉर महाराष्ट्र, U फॉर उत्तर प्रदेश। तो ये आपको याद रहेगा कि MP मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, M फॉर महाराष्ट्र, यहाँ पे याद रखना, क्योंकि महाराष्ट्र तो आपको वैसे भी याद रहेगा। रूट्स आपको याद होना चाहिए, उसका फेज़ याद होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन हैं आपको। फर्स्ट फेज़ में कितना काम हुआ, सेकेंड फेज़ में काम हुआ 915 किलोमीटर हुआ था, और टोटल लेंथ तो खैर इतनी थी इसकी, ठीक है। ये आपको मैप में भी याद रहना चाहिए आपको। अब बात करते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर की। अब मुझे बताइए, बिना देखे आप मेरे को बताइए कि आप कितने स्टेट से होके गुजरता है, ठीक है। मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे वेस्टर्न से पूछा कितने स्टेट से होके गुजरता है, ये बताइए मेरे को। ये बताइए मैक्सिमम स्टेट कौन सा कवर होता है, मिनिमम कौन सा स्टेट कवर होता है, और फर्स्ट फेज़ में कहाँ तक काम हुआ, सेकेंड फेज़ में कहाँ तक काम हुआ।
आपको ये तो पता ही है, लुधियाना से लेके वेस्ट बंगाल तक है, ये दनकनी तक है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है, पहले कितने का काम हुआ, कितना। ये देखिए, ये 6 स्टेट से निकलता है। कितने स्टेट से निकलता है? 6 स्टेट से। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। आपको ये भी देखना है कि कौन से स्टेट्स कॉमन आ रहे हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश वहाँ पे भी थे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे भी हैं, तो ये कॉमन आ रहे हैं। तो दो अलग से कौन से स्टेट बन गए? एक तो पंजाब हो गया, ये तो स्टार्टिंग वाला, पी और डब्ल्यू तो हो गए स्टार्टिंग वाले। बस बिहार और झारखंड आपको याद रखना है, बीजे। ठीक है, रूट्स आपको याद रहने चाहिए कि कौन से मेजर स्टेशंस इसके बीच में आ रहे हैं, लुधियाना, दनकनी और सारे किलोमीटर बेसिक्स आपको मिस नहीं करना है। आपको अब मैं पूछता हूँ आपसे, आप ये बताइए, जो ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, इनका मीटिंग पॉइंट बताइए मेरे को क्या है। ये होते हैं बेसिक क्वेश्चन, खुर्जा इनका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, किलोमीटर मैप वगैरह की। और फिर आप अब आती है सबसे बड़ी टेबल। ये इस टेबल से आप बात कीजिए कि ये कहाँ से कहाँ तक है। वेस्टर्न दादरी से JNPT तक है, लुधियाना से दुनकनी तक है। ये 4 जो है अनाउंस किए गए हैं नए वाले। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? एक कमेंट सेक्शन में एक से पूछा था कि सबसे छोटा कौन सा है। भाई सबसे छोटा ये वाला है यार, 892 किलोमीटर वाला, मेडागांव से चेन्नई तक का। ठीक है, आप इसमें देखिए, और इसमें आपको पता है कैसे प्रिपेयर करना है। इसमें से क्वाड्रिलेटरल वाले कौन से हैं और डायगोनल वाले कौन से हैं, ये क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए कि ये डायगोनल वाले हैं और ये क्वाड्रिलेटरल वाले हैं। तो इस टेबल से आप बातें कीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और सबसे पहले कौन सा अनाउंस हुआ था। सबसे बड़ा तो आप देख ही सकते हैं, ये वाला बन रहा है। ठीक है, और आपको अच्छे से उसका पता होना चाहिए कि ये वाले ये हैं, ये वाले ये हैं, ये वाले ये हैं, ये वाले ये हैं। ठीक है, इनको प्रिपेयर करना है। और इंडियन रेलवेज़ के जब हम नोट्स कर पढ़ते हैं तो पहली ट्रेन कहाँ से, कौन से साल चली थी, कौन से ईयर चली थी, कितने किलोमीटर चली थी। आपको मैंने बताया ना, स्टीम इंजन्स के भी नाम आपको याद होने चाहिए। 3 स्टीम इंजन थे। ठीक है, जोन्स के आपको, ये तो सबसे बड़ा जोन कौन सा है, सबसे छोटा जोन कौन सा है, और इनके हेडक्वार्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन गारंटीड है कि हेडक्वार्टर से तो क्वेश्चन पूछेगा। तो हेडक्वार्टर वाली चीज़ में आप मिस्टेक ना करें, बिल्कुल भी। आप अपनी इसको याद कीजिए, इस टेबल को। मैं इसकी एक ट्रिक भी बना दूंगा, एक अनदर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इसकी एक ट्रिक होती है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वाला साउथ वेस्ट हो गया, सेंट्रल वेस्टर्न। ठीक है, इसकी मैं ट्रिक वगैरह भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आपको ये याद रखना है साउथ ईस्टर्न। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। सब ये भी याद रहना चाहिए, ये क्या नाम है, इंडियन रेलवेज़ के जो प्रोडक्शन यूनिट है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ICF का पेरम्बूर में है, कोचेज़ के लिए कपूरथला। और ये बेंगलोर वाला कहाँ पे है, ये रहा, व्हील फैक्ट्री। ये पिछली बार आया हुआ है ना क्वेश्चन, इसलिए व्हील फैक्ट्री। तो इनसे आपको बातें करनी है, आपको बेसिक्स जरूर आपके रिवाइज रखने हैं। ये मैं बता रहा हूँ। डिफरेंट PSU और इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर। राइट्स क्या काम करती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका ईयर, इस कौन का फुल फॉर्म, इसका एस्टेब्लिशमेंट, क्रिस, ये सब। DFCL भी इनका एक PSU ही है। IRCTC ये क्या काम करती है आपको पता है, टू अंडरटेक द केटरिंग एंड टूरिज्म एक्टिविटीज़ इंडियन रेलवे। इन टिकट हम इसी से वेबसाइट से बुक करते हैं। 2001 में इसको लॉन्च किया था। RVNL ये है रेल विकास निगम लिमिटेड, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ये इंक्रीज़ करती है, बनाती है। DFCL तो आपको पता ही है, प्लान एंड कंस्ट्रक्ट फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए। इन PSUs का आपको पता होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए, एटलीस्ट काम जरूर पता होना चाहिए कौन सा PSU कहाँ पे यूज़ हो रहा है। RDSO बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डेवलपमेंट यहीं पे होता है सारा, लखनऊ में है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। नायर जो है वो वडोदरा में है। सिविल इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे में है। इलेक्ट्रिकल का नासिक में है। मैकेनिकल वालों के लिए जमालपुर में है। सिकंदराबाद के लिए सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके नोट्स हैं, आपको इनसे रिवाइज करते वक्त बातें करनी है, और छोटे से छोटा पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। कौन से सिटीज़ में से निकलता है, कौन से 6 सिटीज़ हैं, कौन से 6 स्टेट्स हैं, आपको इनको देखना, इनका मीटिंग पॉइंट कौन सा है। इस टेबल को आपको बार बार देखते रहना है। ये जो टेबल है, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है, किलोमीटर कौन सा है, इनकी सिटीज़ कौन सी हैं, और क्वाड्रिलेटरल वाले कौन से हैं, और डायगोनल वाले कौन से हैं। तो अपने नोट्स का जो बेसिक जो है उसको आप रिवीजन कीजिए, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक साथ आप नोट्स बना देंगे तो बर्डन हो जाएगा एंड पे। मैं आपसे और भी चीज़ें शेयर करता रहूँगा इस वीडियो या अपने आने वाली वीडियोज़ में। इसमें बस मैं यही बताना चाहता था कि आप लोग अपने नोट्स से बातें कीजिए।
बहुत आसान हो जाएगा। ये जितना भी नोट्स है ना, ये लास्ट में ना सारे के सारे 2 पेज पे सिमट जाएंगे। प्रिपरेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे आप लोग, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपसे कुछ और ट्रिक शेयर करेंगे। ठीक है, ये PDF मैं आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।